मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। सुबह 6 बजते ही मुतअद्दिद मुकामात पर नमाज ईद की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया था। कराची में पहली नमाज ईद गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद पर सुबह 6:15 बजे हुई। लाहौर में पहली नमाज ईद बाग जिना की जामे मस्जिद में 6:15 बजे अदा की गई। लाहौर में जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद पढ़ाई। नमाज ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। जियो न्यूज़ की जानिब से अपने नाजरीन को बकर ईद की बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि कराची में पहली नमाज ईद गुरु मंदिर की सबील वाली मस्जिद पर 6:15 बजे हुई, इसके बाद दीगर मसाजिद और ईदगाहों में भी नमाज ईद का सिलसिला जारी है। जहां जहां नमाज ईद अदा की जा चुकी है वहां कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। इस मौके पर कोरोना कवायद व ज़वाबित का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसकी तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। ईद उल अज़हा की नमाज़ों की अदायगी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला तकरीबन सुबह 10 बजे तक जारी रहेगा। इस सिलसिले की जो सबसे पहली नमाज अदा होती है वो गुरु मंदिर पर अदा होती है और वहाँ पे 6:15 बजे नमाज अदा की गई। उसके बाद मुख्तलिफ मकामात पे जो नमाज ईद है उनकी अदायगी का सिलसिला जारी है। अभी भी ये ईद की नमाज जारी है और तकरीबन 10 बजे आखिरी नमाज जो अदा की जाएगी वो शाह फैसल कॉलोनी में अदा की जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे। यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी आए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मास्क बहुत ही कम लोगों ने पहने हुए हैं, उनको गिनती उनकी की जा सकती है उंगलियों पे कि इतने लोगों ने मास्क पहना हुआ है। उसके बाद इस तमाम सिचुएशन के बाद भी जब लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो ईद भी मिल रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, वो ईद मिल रहे हैं। उसके बाद जो कुर्बानी के लिए जो डेजिग्नेटेड जगहें हैं वहाँ पर लोग कुर्बानी नहीं कर रहे। लोग अपनी जगह पे जहाँ पे कुर्बानी हमेशा से करते आए हैं वहीं पर कुर्बानी कर रहे हैं। जो खाले हैं उनके लिए एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है। मखसूस पॉइंट्स हैं और वहाँ पे ली जा सकती है, खाले इजाज़त के बगैर जो है वो नहीं ली जा सकती। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ शहबाज शरीफ ने ईद उल अज़हा मॉडल टाउन में अपनी क़यामगाह पर इस ईद की नमाज अदा की। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात कुर्बानी के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये परेशान कुन बात है कि मुकर्ररा जगहों पर ताहाल बारिश का पानी जमा है तो कहीं इतना कचरा पड़ा है कि कुर्बानी करने के लिए जगह ढूंढ कर निकालनी पड़ेगी। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मखसूस की गई कई जगहों का अहवाल जानते हैं उमैमा मलिक से उनकी इस रिपोर्ट में। कराची में हालिया बारिशों के असरात ताहाल दिखाई दे रहे हैं। शहर के बेशतर ग्राउंड्स में पानी जमा है तो कहीं कचरा पड़ा मुंह चढ़ा रहा है। ऐसे में हुकूमत सिंध ने इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मखसूस मकामात की फहरिस्त जारी की है। जियो न्यूज़ ने इन मकामात का दौरा किया तो इनमें से बेशतर का हाल खराब है। शहरी परेशान हैं कि इतनी गंदगी में कुर्बानी का फरीजा कैसे सर अंजाम दें। मुताल्लिका इदारों की सफाई सुथराई के काम में दिलचस्पी नजर ही नहीं आती। गवर्नमेंट ने हमारे को इजाज़त दी है स्लेटर हाउस में कुर्बानी करने के लिए। यहाँ इंसान आना पसंद नहीं करते, हम जानवर अपना कैसे लेकर आएंगे। वैसे ही कचरा उठाने कोई नहीं आ रहा, नदी नाले बह रहे हैं, फिर ये जानवरों की आलाइशें ये भी नहीं उठेंगी तो जाहिर सी बात है परेशानी तो होगी। कराची के हर जिले में 10 से 12 ऐसे मकामात हैं जहां इज्तिमाई कुर्बानी अदा करने की इजाजत है, पर शहरी बहुत से मकामात से वाकिफ नहीं, नाम तक नहीं जानते तो पहुंचेंगे कैसे। अब तक कोई हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं आई कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी बात आई हो कि यहाँ पर कुर्बानी वगैरह होगी। ना हमें आता है ना पता है, कुछ है ही पता ही नहीं है। हमने तो हमारे जो जानवर हैं यही हम घर के पास ही कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। दर्जनों में से 2-4 ऐसे मकामात हैं जहां सूरत हाल थोड़ी बेहतर है। सफाई का इंतजाम भी मुनासिब है लेकिन ज्यादातर मकामात कीचड़, पानी और कचरे से भरे हुए हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उमैमा मलिक, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला नौशेरा में भी ईद उल अज़हा पूरे जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जिला नौशेरा में भी ईद उल अज़हा पूरे मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। दर्जनों ईदगाहों, सैकड़ों मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इस मौके पर कोरोना की वबा
के ख़ात्मे के लिए भी दुआएं की गई और उलमा ने अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार के लिए दुआएं की और उन्हें कहा कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे और इस वबा से हमें निजात दिलाए। इस मौके पर सुन्नत इब्राहिमी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की जा रही है, जिसके बाद जहाँ जहाँ नमाज ईद अदा की जा चुकी है वहाँ पर कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस वक्त आप फैसलाबाद में ही एक ईदगाह के मनाजिर देख रहे हैं जहाँ पर नमाज ईद अदा की जा रही है। इसी तरह जैसे जैसे जिस शहर में जिस ईदगाह में और जिस मस्जिद में नमाज ईद अदा की जा चुकी है वहाँ पर आप उन इलाकों में कुर्बानी किए जाने का सिलसिला जारी है। और कुछ शहर और कुछ इलाके ऐसे हैं इन शहरों के जहाँ पर अभी भी नमाज ईद अदा की जा रही है, जिसके बाद उन इलाकों में भी कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नमाज ईद अदा की जा चुकी है। ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है पूरे मजहबी अक़ीदत व एहतराम से और इस वक्त अक्सर इलाकों में कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ़ शहरों से हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं ईदगाहों के। इस वक्त हैदराबाद की एक ईदगाह का मंज़र आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने फैसलाबाद से मनाजिर देखे थे। मुख्तलिफ़ इलाकों में भी नमाज ईद अदा करने का सिलसिला जारी है। जिन इलाकों में नमाज ईद अदा की जा चुकी है वहाँ पर अब कुर्बानी का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। कराची के कुछ इलाकों को मुख्तस किया गया है, कुछ ग्राउंड्स मुख्तस किए गए हैं कि अगर आप वहाँ पर कुर्बानी करना चाहते हैं तो वहाँ पर कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर आलाइशें उठाने के लिए इंतज़ामिया को मदद भी हो जाएगी कि एक ही जगह पर कलेक्टिवली आप अगर वहाँ पर करते हैं तो सफाई सुथराई का निज़ाम थोड़ा बेहतर रहेगा। शहर की सूरत हाल आज दोपहर के बाद थोड़ी बेहतर नज़र आएगी। अगर पुराना रिवाज बरकरार रखा गया कि गली कूचों में की जाती रही तो सफाई सुथराई के माहौल, सफाई सुथराई के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इस वक्त आप मुख्तलिफ़ शहरों से ईदगाहों के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए, जो मखसूस फ़ासला है उसका ख्याल रखते हुए और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। नमाजी यहाँ पर मौजूद हैं और इन कोरोना SOPs के साथ ही नमाज ईद पूरे मुल्क में अदा की जा रही है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ख़ास पैगाम दिया था कि अगर नमाज ईद और यानी कि ईद के पूरे त्यौहार में अगर हमने किसी किस्म की कोई लापरवाही बरती तो इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, क्योंकि पूरे मुल्क ने मुकम्मल SOPs पर अमल करते हुए इस वबा पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है और आगे भी हमें इस SOPs का ख्याल रखना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नमाज ईद अदा की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त नमाज ईद अदा कर रहे हैं। ऐसे डिफरेंट जैसे जैसे हमें फुटेजेस मौसूल हो रही हैं, जैसे जैसे बराह रास्त मनाजिर हम कवर कर पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों से। अक्सर शहरों में अक्सर इलाकों में नमाज ईद अदा की जा चुकी है और वहाँ पर अब कुर्बानी किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं ईदगाह का मंज़र जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी इस वक्त नमाज ईद अदा कर रहे हैं दीगर नमाजियों के हमरा, और इसी तरीके से दीगर शहरों में भी नमाज ईद अदा किए जाने का सिलसिला जारी है और कुछ शहरों में अक्सर इलाकों में नमाज ईद अदा की जा चुकी है और वहाँ पर अब कुर्बानी किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखना है। अगर जारी बात एक मुख्तलिफ़ गैर मामूली सूरत हाल है पूरी दुनिया में ही और पाकिस्तान में भी कोरोना वबा की वजह से, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि तमाम नमाजियों ने भी ख़ास तौर पर जो नमाज ईद के लिए आ रहे हैं यहाँ पर उन्होंने ख़ास ख्याल रखा है। SOPs का फ़ासला तो रखा गया है, जो ये सफ़े बनाई गई हैं उसमें, और इसके अलावा जो मास्क का इस्तेमाल जो इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर बचा नहीं जा सकता, इसका मास्क का इस्तेमाल ज़रूर हमें करना चाहिए। और हम देख रहे हैं जो फुटेज हमें मिल रही है, जो हमें बराह रास्त मनाजिर जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें भी सफ़ बंदी में ख्याल रखा गया है कि एक नमाजी से दूसरे नमाजी में चंद फिट का फ़ासला हो और मास्क का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया है। उसी चीज़ों का ख्याल रखते हुए नमाज ईद अदा की जा रही है। आज मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह के मनाजिर हमने आपको दिखाए। इस वक्त भी हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं मुल्तान से, जहाँ शाह महमूद कुरैशी भी नमाज ईद अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने आपको दिखाया था इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ ने लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की थी। और जैसे जैसे मज़ीद मनाजिर आने का सिलसिला हम जारी रहेगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त आप मुल्तान के मनाजिर देख रहे हैं। सबसे पहले आज सुबह तकरीबन 6 बजते ही
कराची में सबील वाली मस्जिद में जो वहाँ पर नमाज ईद अदा की गई, जिसके बाद इर्द गिर्द के इलाकों में भी नमाज ईद अदा किए जाने का सिलसिला जारी रहा। अक्सर जगहों पर, अक्सर ईदगाहों में, अक्सर जो बड़ी जामे मस्जिद हैं वहाँ पर इस तरह भी इंतज़ाम किया गया है कि 2 दफ़ा में नमाज ईद अदा की जा रही है ताकि जो क्राउड आता है उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि कोरोना SOPs हैं, गैर मामूली सूरत हाल है और उन SOPs का ख्याल रखते हुए ही अगर किसी ईदगाह में 1000 अफराद आते थे पहले तो 400-500 अफराद आ पा रहे थे। इस वजह से कुछ वक्फ़ा रखा गया कि जो लोग थोड़ा देर से पढ़ना चाहें और कोरोना SOPs के साथ पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, नमाज ईद अदा कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटेशन मकामी तौर पर दी गई। यकीनन जैसा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपील की थी कि जी कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखें, सफाई सुथराई तो रखनी ही है हमने, लेकिन क्योंकि वबा फैली हुई है और पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिसने पिछले कुछ हफ़्तों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है और उसकी एक ही वजह थी कि हमने कोरोना SOPs का ख्याल रखा और उसी चीज़ों का ख्याल हम देख रहे हैं कि नमाज ईद के दौरान भी जहाँ जहाँ हमने मंजर देखा यही मंजर नज़र आया है कि कोरोना SOPs का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है और ये मकामी तौर पर ही रखा जा सकता है। ये हम ख़ुद ही इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं तो ये मेंटेन हो भी पा रहा है। इसको हुकूमती सतह पर सिर्फ अपील ही की जा सकती थी। यकीनन ये हमारा एक ज़ाती एहसास ही था जिसकी वजह से हम ये मनाजिर देख पा रहे हैं कि तमाम लोग कोरोना SOPs का ख्याल रख रहे हैं और जो मखसूस फासला है उसको भी बरकरार रख रहे हैं, मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मुल्तान के एक मस्जिद के मनाजिर आप देख रहे हैं जहाँ पर नमाज ईद अदा की जा चुकी है और इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों से हम आपको भी मनाजिर दिखा रहे हैं। सबसे पहले कराची में तकरीबन 6:15 बजे के करीब सबील वाली मस्जिद गुरु मंदिर की बड़ी मशहूर है, यहाँ पर नमाज ईद अदा की गई। उसके बाद इर्द गिर्द के इलाकों और दीगर इलाकों में भी, दीगर शहरों में भी नमाज ईद अदा की जा चुकी है। कुछ में नमाज ईद अदा किए जाने का सिलसिला जारी है और बाकियों में भी अब से चंद लम्हात बाद ही नमाज ईद अदा कर दी जाएगी। कोशिश लोगों की यही होती है कि जिस ईदगाह में, जिस जामे मस्जिद में ज़्यादा थोड़ा जल्दी है, औकात ऐसे हैं कि थोड़ा जल्दी वहाँ पे नमाज ईद अदा कर सकते हैं तो नमाज ईद अदा कर लें, क्योंकि बाद में फिर कसाई का इंतज़ाम करना, दीगर इंतज़ाम करना काफ़ी वक्त लग जाता है उसमें और इस वजह से लोग तरजीह देते हैं कि ऐसी मसाजिद में जाया जाए जहाँ पर नमाज ईद जल्द अदा की जा रही हो। लेकिन अब हमने देखा क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल है और हर ईदगाह में ही तकरीबन ऐसा ऐलानात रात से ही किए जा रहे थे कि जी अगर एक ईदगाह है वहाँ पर 7 बजे का नमाज का वक्त होता है हर साल, लेकिन इस दफ़ा कुछ आधे 1 घंटे का फ़र्क रखा गया ताकि लोगों को मैनेज किया जा सके, क्योंकि हुजूम ज़्यादा नहीं रख सकते। हुकूमत की तरफ से भी अपील की गई थी, लोगों में ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास जियो न्यूज़ और दीगर चैनल्स की तरफ से जो आगाही मुहिम चलाई गई है उसके ज़रिए ये पैदा हुआ है कि SOPs का ख्याल रखना है तो ही हम इस वबा से लड़ भी सकते हैं, अपने बच्चों को भी महफूज रख सकते हैं, अपने बुज़ुर्गों को भी महफूज रख सकते हैं। लाहौर के गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद अदा की। इससे पहले हमने आपको मुल्तान के मनाजिर दिखाए, इस वक्त आप लाहौर के गवर्नर हाउस के मनाजिर देख रहे हैं जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नमाज ईद अदा की। फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदायगी के बाद कुर्बानी का सिलसिला जारी है। इसकी तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद से। हम्माद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, फैसलाबाद में आज सुबह से ही नमाज ईद की अदायगी का सिलसिला शुरू हो गया था और ज़िला भर में 885 जो इज्तिमात मुनक़द हुए हैं, जिनमें 250 जो है वो खुले मकामात पर मुनक़द किए गए। इस दौरान SOPs की खिलाफवर्जी भी देखी गई, जिस कोरोना से बचाव के हवाले से जो समाजी फासले के असूल हैं उनको नज़रअंदाज किया गया, लोग गले भी मिलते रहे और नमाज की अदायगी के बाद अब कुर्बानी करने का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में लोग क्या परसेंटेज थी, क्या ज़्यादातर जगहों पर SOPs की खिलाफवर्जी देखी गई है? जी बिल्कुल जी, ज़्यादातर जगहों पर SOPs की खिलाफवर्जी नज़र आई है और ज़्यादातर इज्तिमात में समाजी फासले का जो ख्याल नहीं रखा गया। इसके अलावा जो शहरी थे उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे और ईद मिलने के बाद ही वो घरों को लौटे हैं, एक दूसरे से मिलते भी रहे हैं।
तो इस हवाले से कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। और नमाज की अदायगी के बाद अब सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में लोगों की जनब से, शहरियों की जनब से अपने जानवर जो है कुर्बान करने का सिलसिला जारी है और शहर भर में कुर्बानी की जा रही है। इस दौरान जो है बच्चे जिन्होंने जानवर को उनको खिलाया पिलाया था वो काफ़ी अदास नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। हम्माद हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से। और मुल्क भर की तरह सक्खर में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ज़िले भर में 230 मुकामात पर ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद होंगे। उलमा कराम ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली और कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती करते हुए दुआएं कराईं। शहर समेत ज़िले भर में SOP पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इसकी तफसीलात बता रहे हैं सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, मुल्क भर की तरह सक्खर में भी ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ज़िले भर में 230 ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए हैं। इन ईद के इज्तिमात में उलमा कराम ने सुन्नत इब्राहिमी पर रोशनी डाली और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं कराएंगी। ख़ास तौर पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए उनके हक़ में दुआएं कराई गईं और उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, जिसके बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अपने जानवरों की कुर्बानी की। अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी का ये सिलसिला जारी है। पर अगर बात की जाए SOP की तो अक्सरियती मुकामात पर SOP पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा गया और ना ही मास्क का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से भी इस हवाले से किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। खुशी के त्योहारों पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह अपने बच्चों और अजीज़ व अकारिब के साथ मिलकर ईद का लुत्फ़ उठाएं, लेकिन पुलिस एहलकार दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी कुर्बान करके ईद उल अज़हा के मौके पर भी सड़कों और इबादत गाहों के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक मोहम्मद असगर। ईद उल अज़हा का त्यौहार जहां कुर्बानी और इसार का सबक देता है, वहीं हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने प्यारों के साथ खुशी के इन लम्हात को गुजारे। सरगोदा में ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आज भी अपने फराइज अंजाम देने में मसरूफ हैं। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है कि लोग जितने भी रोड पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, ईद के दिनों में सफ़र कर रहे हैं, हम उनका सफ़र महफूज बनाएं। शहर की मुख्तलिफ सड़कें हों या मजहबी इबादत गाहें, खुशी के त्योहारों के मौके पर पुलिस के एहलकार अपने घर वालों के साथ रहने की बजाय सड़कों पर ही अपने फराइज अंजाम देते दिखाई देते हैं। लोग खुशी मना रहे हैं ईद की अपनी फैमिली के साथ। हम ड्यूटी पे मौजूद हैं सुबह के और इसी बात पे हमें खुशी है। ईद उल अज़हा के मौके पर पुलिस एहलकारों का अपने बच्चों से दूर रहकर ड्यूटी देना अपने फराइज से मोहब्बत की निशानी है। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा की खुशगवार सुबह है। गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी ईद उल अज़हा की खुशगवार सुबह है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34% रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के बाद मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। शहर इक़्तिदार की बेमिसाल खूबसूरती को इस मौसम ने बहुत निखार दिया है। वक्फे से बारिश का भी इम्कान रहेगा और मुल्क भर में भी ज़ेरी सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वस्ती पंजाब में भी वक्फे से बारिश का इम्कान है और गरज चमक और तेज हवाओं का भी इम्कान है। जी, बड़ी ईद पर बड़े पकवान ना खाए जाएं ऐसा तो मुमकिन नहीं, लेकिन ठहरिए जनाब, एक फर्द को दिन के 24 घंटों में कितना गोश्त खाना चाहिए और ज्यादा गोश्त खाने से कौन से मसाइल जन्म ले सकते हैं, ये जरूर समझ लें और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कीजिए। मजीद जानते हैं खावर खान से उनकी इस रिपोर्ट में। बड़ी ईद, कुर्बानी का गोश्त और इससे मज़ेदार डिशेस ना बने ये हो नहीं सकता। हर कोई जल्द अज जल्द मज़े के पकवान बनाने और दावतें करने के जतन में मसरूफ़ होता है। लेकिन ठहरिए, क्या आपको मालूम है कि 24 घंटों में इंसान को सिर्फ आधे से 1 पाव गोश्त ही खाना चाहिए, वरना आप मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करेंगे और ईद का मज़ा ख़राब कर लेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी जो रोज़मर्रा की खुराक है, अगर आप डेली मीट का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसमें वैरायटी क्रिएट करें। यानी कि आप ये नहीं कि रोज़ रेड मीट ले रहे हैं, आप किसी दिन चिकन ले लें, किसी दिन फ़िश ले लें, लेकिन एक टाइम पे या पूरे एक दिन में आप 65 से 70 ग्राम ज़्यादा मीट नहीं कंज्यूम कर सकते।
माहिरीन तिब के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त में चिकनाई ज्यादा होती है, इसलिए ज़ियाबतिस, हाई ब्लड प्रेशर समेत दिल के अमराज में मुब्तला अफराद को ख़ास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि बसियार खोरी आपको मुख्तलिफ तकलीफ में मुब्तला कर सकती है। गैस्ट्रो के इश्यूज हम देखते हैं बहुत लोगों को हो जाते हैं ज़्यादा गोश्त खाने से, क्योंकि आप पूरे दिन में बार बार लगातार रेड मीट खा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि रेड मीट के अंदर बेइंतहा चिकनाई पाई जाती है और इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैट होता है वो आपकी बॉडी में जाते ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि कुर्बानी के गोश्त को अच्छी तरह साफ करना और अच्छी तरह पकाना भी निहायत ज़रूरी है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। नमाज ईद के इज्तिमात के मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हैदराबाद में भी मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद अदा कर दी गई है और बहुत से मकामात पर नमाज ईद अदा की जा रही है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस हवाले से हैदराबाद में नमाज ईद के इज्तिमा सैकड़ों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद हो रहा है। हैदराबाद के अंदर नमाज ईद का जो मरकज़ी इज्तिमा है वो ईदगाह रानी बाग के अंदर उसका इनेकाद हुआ है। मेरे अकब में आप देख भी सकते हैं, हमारे कैमरामैन अफजल खान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर नमाज ईद के इज्तिमा की अदायगी हो गई है और लोग नमाज ईद अदा करने के बाद अब अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर जो नमाज ईद का इज्तिमा का इनेकाद किया गया उससे कबल यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए कोरोना वायरस के हवाले से दायरे बनाए गए ताकि लोग फासले के साथ बैठ सकें। लेकिन उमूमन देखने में यही आया है हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कि ज़्यादातर मकामात के ऊपर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, ख़ासतौर पर समाजी फासले की अगर हम बात करें। इससे कबल अगर यहाँ पर मरकज़ी ईदगाह के अंदर लोगों के आने की बात करें तो यहाँ पर जो लोग आ रहे थे उन्हें फेस मास्क भी तकसीम किए गए और सैनिटाइज़र गेट्स के ज़रिए गुजारा गया। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर हैदराबाद के अंदर जो इस इज्तिमा से कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात मुबारक चांडियो ने भी कासमाबाद के अंदर नमाज ईद का हमें अपडेट करने के लिए। अब आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। हैदराबाद के बाद आपको लिए चलते हैं लाहौर, जिसकी तारीखी बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की जा रही है। बादशाही मस्जिद लाहौर में नमाज ईद अदा की जा रही है। वहाँ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान, इस तारीखी मस्जिद में नमाज ईद के इज्तिमा की मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त बादशाही मस्जिद लाहौर में जो है वो नमाज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जा रही है। इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। लाहौर की जो सबसे बड़ी नमाज ईद का इज्तिमा होता है वो यहीं किसी मस्जिद में होता है। और अगर मैं ओवरऑल आपको सूरत हाल बताऊं तो अभी कुछ देर कबल जो है पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी रिहायशगाह पर नमाज ईद अदा की। इसके अलावा जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक, उन्होंने मंसूरा में नमाज ईद पढ़ाई। और इसके अलावा जो मीनार पाकिस्तान में जो इफ्तिताम लाही ज़हीर हैं अहले हदीस के सरबरा, उन्होंने नमाज ईद पढ़ाई। और इस तरह जो छोटी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पर नमाज ईद अदा की जा रही है। अगर मैं सिक्योरिटी की वजह से बताऊँ तो सख्त इंतजाम किए हैं। IG पंजाब जो शुएब दस्तगीर हैं उन्होंने रात को मरासा जारी किया था कि जो भी नमाजी मस्जिद में दाखिल हो उसको वॉक थ्रू गेट्स के जरिए चेक किया जाए। और इस वक्त बड़े बहुत शुक्रिया उस्मान, हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। बराह रास्त आपको मुल्तान लिए चलते हैं, जहां शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। नहीं चाहते थे वहाँ के हुक्काम के रश हो और लोग उससे मुतासिर हों। मेरी गुजारिश है और मैं अपील कर रहा हूँ, आज यहाँ ईद की नमाज के बाद पूरी कौम से बराए करम अपने फ़राइज़ निभाइए, लेकिन एहतियात कीजिए।
क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है पाकिस्तान को। हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से अब मरीज़ों की तादाद कम होनी शुरू हो गई है, हस्पतालों में रश कम हो रहा है, वेंटिलेटर पे जो मरीज़ थे वो अब कम हो गए हैं, अमवात कम हो गई हैं। अगर हमने मोहतात की और इस ईद पे हमने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया तो हमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और अगर हमसे गफलत हुई तो सारी मेहनत जो है वो रायगां भी जा सकती है। तो इसलिए मेरी अपील है कि जो SOPs आपकी खिदमत में जिनकी गुजारिशात की गई हैं उन पर अमल कीजिए। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि हमने फ़ैसला किया है कि 5 तारीख को 5 अगस्त को जो हिंदुस्तान का पूरा 1 साल मिलिट्री सीज का और डबल लॉकडाउन का मुकम्मल होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरा कश्मीर का, आज़ाद कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी और दुनिया के किसी मुल्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, वो यकज़बा होकर 5 अगस्त को बतौर यौम इस्तेहसाल मनाएंगे, क्योंकि ये इस्तेहसाल का साल है। इसमें जो कश्मीरियों का इस्तेहसाल हुआ, उनका तशख़्ख़ुस मिटाया गया, उनका झंडा गिराया गया, उनके हकूक़ छीने गए, उन पर जबर मुसल्लत किया गया और वो आज भी उनकी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। आज भी जामिया मस्जिद श्रीनगर में शायद ईद का इज्तिमा न हो पाए, मस्जिदों को ताले लगाए गए, और इस 5 अगस्त को बीजेपी की RSS सोच रखने वाली सरकार बाबरी मस्जिद को मिस्मार करके राम मंदिर की बुनियाद रखने जा रही है। पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी उम्मत मुसल्लमा उसकी मज़म्मत करती है, और मेरी दरख्वास्त होगी पूरी उम्मा से कि बाबरी मस्जिद की शहादत और कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर हर ख़ानदान, हर फर्द, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, मस्तूर जहाँ जहाँ बैठे हैं, बैरून मुल्क या पाकिस्तान के अंदर, यौम इस्तेहसाल मुनक़िद करें। हुकूमत ने एक वाज़े एक्शन प्लान मुरतब किया है, और सब सियासी जमातों से भी मेरी अपील है कि इस मसला हमारा मुश्तरका है, वो भी अपना हिस्सा इसमें शामिल करें और पूरी दुनिया को पैगाम दें कि कश्मीर के मसले पर और कश्मीरियों के साथ पूरी कौम यकजहती का इजहार कर रही है। और इंशाअल्लाह, जैसे मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये हाईवे जिसको हम कश्मीर हाईवे कहते हैं, ये इंशाअल्लाह श्रीनगर हाईवे कहलाएगा, क्योंकि हमारी मंजिल श्रीनगर है। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, अल्लाह के हुक्म से आएगा, कश्मीरियों की कुर्बानी से आएगा, उन निहत्ते कश्मीरियों के लहू और कुर्बानी से आएगा जिन पर नाजायज़ सीज़ फायर वायलेशन से बमबारी होती है, शेलिंग होती है, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, उन बच्चों, उन माजूरों, उन ख़वातीन की आहों से इस सरकार को शिकस्त होगी और कश्मीरियों को फतह होगी। पाकिस्तानी कौम पैगाम देना चाह रही है, तुम तन्हा नहीं हो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी कुर्बानियों को। 5 अगस्त को यकज़बान होकर यौम इस्तेहसाल मनाएंगे, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का, जो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।